14 अप्रैल 2023 को इसी जगह पर जहां पर मैं कुर्सी डाल के बैठा हुआ हूं, नंदीसाला का उद्घाटन हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा किया गया था। उस दिन जब नंदीसाला का उद्घाटन किया था, 15-20 नंदी यहाँ पर मौजूद थे, मगर आज की तारीख में 1 मई की अगर बात करें, यानी 17 दिन के बाद की अगर बात करें, तो नंदीसाला खाली पड़ी हुई है। ऐसा ही कुछ आरोप जो वार्ड 20 के पार्षद सलीम खान है उनके द्वारा लगाया गया है कि ये सिर्फ औपचारिकता करने के लिए नंदीसाला बना दी गई, जबकि यहाँ पर नंदी आज की तारीख में नंदी सड़कों पर धक्के खाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अगर कैमरे की तस्वीरें आप दिखाई पड़ेंगी तो ये चारों तरफ जो है हम कुर्सी डाल के यहाँ बैठे हुए और नंदी एक भी नहीं है आज की तारीख में। तो मतलब उनके देखने के लिए कोई भी नहीं यहाँ पर और इसलिए इनको चले गए यहाँ से। चलिए, फिलहाल इनका कहना है कि यहाँ पर नंदीसाला का उद्घाटन तो कर लिया गया और नंदीसाला का उद्घाटन करने के बाद यहाँ पर नंदियों की देखरेख के लिए फिलहाल कोई सारा तो हरा ही है, लेकिन ऐड डालनी पड़ेगी। क्या डालनी पड़ेगी? पर्यावरण ठीक है। नंदीसाला खाली पूरी आपकी? थोड़ा सा और आगे बिल्कुल ओके। देखिए, आज हम यहाँ पे गांव कोट, हमारे वार्ड नंबर 20 का है, गांव कोट है ये हमारा, जहाँ पे अभी हाल ही में 14 तारीख को एक नंदीसाला का उद्घाटन करके यहाँ पे गए और एक भारत माता मंदिर का शिलान्यास भी यहाँ पे करके गए। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले माननीय मेयर महोदय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपने कार्यालय में अपने पार्षदों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के साथ। उसमें मैं देख रहा था, हमने सुना कि उन्होंने सारा फोकस मैक्सिमम वार्ड 20 पे लगाया कि वार्ड 20 में हमने इतने करोड़ के काम हमने करा दिए। मैं उसकी हम आज ये एक सच्चाई दिखाने के लिए और एक ग्राउंड रियलिटी दिखाने के लिए हम यहाँ पे आपको निमंत्रण हमने दिया, आपको हमने आमंत्रित किया कि सिर्फ कागज़ों में और एक फ़ोटोबाजी में या फ़ोटो शूट में ये सरकार उलझ के रह गई। आपने देखा कि यहाँ पे जिस दिन यहाँ पे उद्घाटन हुआ, 15 से 20 नंदी यहाँ पे लेके आए गए और उनको यहाँ पे गले में माला पहना के एक बार रखा गया और वो उसी दिन रात को यहाँ से चले गए, क्योंकि ना पे यहाँ पे कोई घास का इंतजाम, ना कोई चारे का इंतजाम और ना नगर निगम का इसकी तरफ ध्यान। सिर्फ कागजों में पैसों की गिनती हो रही है कि ये 2.5 करोड़ का ये चीज़ बन गई, 2 करोड़ की ये सर, अभी तो सुचारू से चालू तो नहीं किया गया ना इसको, नंदीसाला को अभी उद्घाटन करने के बाद चालू समझा जाता है। चालू होता कैसे है? चालू तो उद्घाटन करने के बाद चालू ही तो होता है। और मैं ये भी बात पूछना चाहूँगा कि जो काउंटिंग हमारी 13 या 13.5 करोड़ रुपये अमाउंट की वो कर रहे हैं, क्या वो इसी से ये नंदीसाला से ये वार्ड 20 के लोगों के लिए बनी है या पूरे पंचकुला कॉरपोरेशन के लिए बनी है? मैं मेयर महोदय से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि क्या इसमें सिर्फ यहाँ वार्ड 20 के ही नंदी आएंगे, जबकि इन्होंने हिसाब लगा के सारा अमाउंट जोड़ के वो हमारे 13.5 करोड़ रुपए वार्ड नंबर 20 के लिए। मतलब आप ये कहना चाहते हो जो ये नंदीसाला का उद्घाटन हुआ है ये वार्ड 20 का ना होकर पूरे पंचकुला का है? बिल्कुल, जब नंदीसाला बनी है तो उधर पंचकुले के, और नंदी आज आप अभी चल के आए हैं पंचकुला से यहाँ तक गांव कोट तक, अपने रास्ते में जगह जगह देखे 15-15, 20-20, 30-30 के झुंड जो नंदियों के हैं वो सड़कों पे धक्के खाने के लिए मजबूर हैं। ना उनके खाने का कोई इंतजाम, ना उनके चारे का, ना कोई उनका पानी का। ये सिर्फ एक ढकोसलेबाजी करने से या एक नाम करने से, अपने नाम प्लेट लगाने क्या से यहाँ पर आपको अभी चारे की व्यवस्था वगैरह कुछ नजर आ रही है? चारे की व्यवस्था चाहिए नगर निगम, जब हम इसने 5 करोड़ रुपए इस पे लगा रहे हैं, 2.5 करोड़ का हमने एक सेट बनाया, 2.5 का और हमारा बन रहा है, और हम इतना बड़ा ये प्रोजेक्ट, ये चारे का तो इंतजाम करके यहाँ पे नंदी तो इससे पहले आ जाने चाहिए थे। अभी कल हमने लोगों की समस्या से निजात पाने के लिए तो हमने नंदीसाला बनाई, और वो निजात ज्यों के त्यों है, तो फिर इसमें नामकरण करने से क्या? तो पहले दिन नंदी को बुला के यहाँ पे गले में माला पहनाना क्या औचित्य था और क्या उसका उद्देश्य था? वो दिखावा था, दिखावा जो इनकी एक आदत है दिखावा करने की, सिर्फ मात्र वो एक दिखावा था। अभी कल सीएम साहब की तरफ से गौशालाओं के लिए चारे की जो है काफ़ी एक अच्छा खासा फंड रिलीज किया गया है, तो क्या वो नंदी के लिए अलग फंड होता है या उसी में से पैसा आता है? देखिए, सरकार ने एक गौ सेवा आयोग अलग से एक बना रखा है, उसमें गौओं के लिए या हमारे जो नंदी हैं उनके लिए पर डे पर डाइट के हिसाब से इन्होंने अमाउंट फिक्स कर रखी है। मेरा आपको याद भी होगा, जब पिछले हाउस में हमारी एक गौशाला के लिए भी जब हम कोई एक बात आई थी कि उनको जो ट्रस्ट को हमने पैसा देने की बात जब करी थी नगर निगम की तरफ से, मैंने तब भी यही एक एडवाइस दी थी हाउस में भी जब हमारे इसके लिए गौ सेवा आयोग अलग से सरकार बना रही है और उसके लिए एक बजट का प्रावधान भी अलग से है, तो इनको भी डिमांड करके उनसे गौशाला को भी और नंदीसाला को भी गौ सेवा आयोग से इनको मदद दिलवानी चाहिए। बात एक उस दिन जो मेयर साहब ने बताया था खाली नंदीसाला की बात नहीं की थी, उन्होंने तो कुछ आपके सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी आपके यहाँ पे लगाए गए हैं वार्ड 20 में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया रितेश जी। अभी मैं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की भी आपको
असलियत जो है वो यहीं इसी गांव कोट में ही आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने जो हमारे वार्ड में तकरीबन 6 STP लगे, 7 लगे, लेकिन वार्ड अब जो रामगढ़ है वो वार्ड 19 में चला गया। पहले वो वार्ड 20 का ही एक वार्ड था। 7 STP जो हमारा 2018 में ये काम शुरू हुआ था अमृत के योजना के तहत, और वो STP तकरीबन ये कह रहे हैं कि 1 साल से वो बिल्कुल रेडी हैं, बन के तैयार है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि आज 2018 से 2023 आ गया, एक भी STP कोई भी इनका फंक्शनल नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसकी असलियत जो भी है। और अगर आप जो सीवरेज की ये बात कर रहे हैं कि 70% 75% जो सीवरेज का अमृत का खर्चा है वो वार्ड 20 में हुआ है। किसी भी आप गली की हालात देखो जहाँ पे सीवरेज सलीम डला जी, है। एक बात है, वैसे जो आंकड़े हैं वो गलत तो नहीं हो सकते ना? आंकड़े 13 करोड़ पॉइंट 35 के करीब जो है आंकड़े बताए गए हैं, लगातार काम बताए गए हैं, और सबसे ज्यादा काम जो है आपके वार्ड में 70% काम आपके वार्ड में किए गए बिल्कुल हैं विपक्ष की तरफ मैं उन्हीं से। आंकड़ों की तो असलियत दिखाने के लिए आज आपको लेके आए हैं। तो क्या वो आंकड़े गलत हैं क्या? आंकड़े तो बिल्कुल गलत है सर। एक बात बताओ, जिस पब्लिक के लिए, जिस जनता के लिए, जिस वार्ड वासियों के लिए हम कोई ना कोई सुविधा लेने की बात करते हैं, उस वार्ड वासियों को अगर उनका कोई सुविधा का लाभ ही ना ये मिले, सुविधा नंदीसाला बनाया है, तो नंदीसाला सुविधा से नहीं गांव मिलेगी कोट क्या के इसमें? लिए, गांव कोट की गलियों के हालात तो देखो। इस गांव का स्कूल, माननीय स्पीकर महोदय के भी समक्ष लोग पेश हुए, माननीय मेयर महोदय के भी समक्ष पेश हुए, हम भी। इस गांव के स्कूल की जो बिल्डिंग, जहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उस गांव की, इसके स्कूल की बिल्डिंग को PWD विभाग द्वारा कंडम घोषित किया हुआ है। तो सर उसके बारे में आप बताओगे तभी तो काम होगा ना सर? नहीं, कंडम घोषित किया हुआ, लेकिन ये कि देखो, हम ये तो कह रहे हैं कि इस चीज़ पे पैसे खर्च रहे हैं जहाँ पे बच्चों के दबने का खतरा है, और वो बच्चे उस कंडम बिल्डिंग में आज भी स्टडी कर रहे हैं। हमने ये बार बार कहा कि इनको कहीं ना कहीं स्कूल का इंतजाम गांव का होना चाहिए, और उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं। एक सिर्फ अपना जो सिर्फ फोटो शूट का है या अपना नाम करने का है, उस चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है। सलीम जी, ये जो नंदीसाला है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि यहाँ पे जब ये नंदीसाला बना तो एक आदमी की डेथ भी हुई थी, क्योंकि दीवारें वगैरह भी कुछ गिर गई थी, बिल्कुल। कुछ नाला भी बहता था यहाँ पे। हाँ, ये सारी जो बेस एरिया है, ये 4 या 5 गाँव का पानी ऊपर से आता है। ये जमीन जो नगर निगम की, ऐसे ही आगे दूसरे गाँव तक दबकौरी आगे टच हो गई है, जो नगर निगम का एरिया है। ये बेस एरिया, इसमें पानी बरसात में बहुत ज़्यादा पानी आता है। जब ये बनाने शुरू करने लगे तब भी मैंने ये एडवाइस किया था कि यहाँ पे इसको बेस एरिया में ना बनाओ, क्योंकि बरसात के मौसम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आता है। जब आपने बंदा जो एक मरने की बात करी है, वो एक ठेकेदार का जो काम था, ये दीवार गिर के, वो दीवार के नीचे करके एक लेबर वाला जो उत्तर प्रदेश से था, उसकी डेथ भी हुई थी। सर और कुछ दिखाएंगे। वो एक ठेकेदार का जो काम था, ये दीवार गिर के, वो दीवार के नीचे करके एक लेबर वाला जो उत्तर प्रदेश से था, उसकी डेथ भी हुई थी। सर और कुछ दिखाएंगे।